जय माँ दुर्गा। आज हम आपको बताते हैं माँ भगवती को 9 दिन में क्या क्या अर्पण करना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुने। प्रथम दिन माँ भगवती को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। द्वितीय तिथि को सकर्रा मतलब जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को सकर्रा ही दान करना चाहिए। सकर्रा माने चीनी। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से दूर हो जाता है। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और ब्राह्मण को केला ही दान करें। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन में मधु को प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का ही दान करना चाहिए। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करके तथा ब्राह्मणों को भी लावा दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में भी परम सुख रहता है। हे मुने, दशमी तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मणों को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रहता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधि अर्पित करता है और ब्राह्मणों को भी दधि प्रदान करता है वह देवी का परम प्रिय हो जाता है। हे मनुष्य, जो द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी चूड़े का दान करता है वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मणों को चने का दान करता है। हे देवर्षि, जो मनुष्य चतुर्थी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है ब्राह्मणों को भी सत्तू प्रदान करता है भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती को अर्पण खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर प्रदान करता है वो सभी पितरों को उद्धार कर देता है। हे महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तुएं बताई गई हैं उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से भी सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना बताया गया है। इस प्रकार भगवती की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय माँ दुर्गा।